तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने के लिए मतलब क्या ट्रिक होता है, क्या समझ में आपको इस वीडियो में खुद ही समझ में आ जाएगा। क्रिकबाज ऐप। तो भाई कौन से किस प्लेयर को लेना चाहिए मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि आपको इसमें समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ वीडियो में आपको समझाना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि देखो ड्रीम इलेवन पर टीम तो बनी हुई है, उससे मतलब नहीं है। फिलहाल कौन से प्लेयर कैसे, अब देखो लाइव में पता चल जाएगा किसको कौन लेना चाहिए। फिर बाद में पछतावा होता है, वही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो भाई पहली बात तो मैच पे क्लिक कर देना। अब देखो लाइव चल रहा है ना इस समय इंडिया और ओमान का मैच। तो अब देखो इसमें करना क्या है। अब जैसे इस पर देखो, जब हम इस पर क्लिक करेंगे लाइव प्रूफ में देखना पहले। अब यहाँ ये इस समय शिवम दुबे और क्या नाम से संजू सैमसंग टिका हुआ है। तो मतलब 4 विकेट गिर चुकी है, 12 ओवर हो चुका है और 127 रन मतलब खेल चुके हैं, मतलब मार चुका है, ठीक ना। तो अब स्कोर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको कुछ लोगों ने सुमन गिल को लिया होगा तो ड्रॉप हो गया कि नहीं। अब मैं यही बात कह रहा था कि अब देखो 38 रन मारा है ना क्या नाम से अभिषेक शर्मा। अब इसका स्ट्राइक रेट आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे 198 स्ट्राइक रेट। अब वहीं पे बात कर लेते हैं सुमन गिल का। तो सुमन गिल का अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितना स्ट्राइक रेट है, 139। अब बात भाई इसमें यही फंस जाती है ना कि भाई देखो अब स्ट्राइक रेट वाला जो था, मेन बात देखो स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम थी ना, तो वही चीज़ तुम लोग पछता रहे हो। तो मैंने आपको कहा था ना कि भाई सुमन गिल को नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए। अब देखो इसमें गया ना वो सुमन गिल। अब देखो अब वहीं पे बात कर लेते हैं संजू सैमसंग, तीसरे नंबर पे आया खेलने के लिए। अब इसका स्ट्राइक रेट देख लेते हैं, उसका 149। अब देख लो यहाँ इसका 151 स्ट्राइक रेट है। अब भाई ये टिका हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे विश्वास हो गया ना आपको। अब वहीं पे बात कर लेते हैं। अब देखो अभिषेक शर्मा को मैंने कहा था लेने को लिए, तो इसलिए देखो इसका पॉइंट अच्छा बन गया, मतलब कम से कम 70-80 पॉइंट बन चुके हैं, मतलब ठीक है ना। तो अब वहीं पे बात कर लेते हैं संजू सैमसंग अभी टिका हुआ है, ठीक है ना। अब इसका कितना बन सकता है कोई पता नहीं है। तो अभी देखो फिर उसके बाद रन आउट हार्दिक पांड्या क्या नाम से हो चुका है। इसका स्ट्राइक रेट देखो संजू सैमसंग से कम है, ठीक ना, 141। तो मैंने कहा था कि वैसे तो हार्दिक पांड्या को लेना बहुत ज़रूरी था और लेना भी चाहिए। तो फिलहाल ये तो अभी बॉलिंग भी कर सकता है, फिर अक्षर पटेल भी बॉलिंग करेगा। इसका देखो पॉइंट अब इसमें देखो क्या नाम से 141 स्ट्राइक रेट है। अब बात आ गई है, जानते हो क्या है। अब इसमें जैसे आप लोग सोच रहे थे कि अब देखो 26 रन मार दिया। अब इसका कितना ना पॉइंट बन चुका है, कम से कम 40-45 पॉइंट, ठीक। अब ये तो क्लियर हो गया। अब 40-45 पॉइंट। अब अक्षर पटेल कहीं एक विकेट भी ले लिया तब भी काम बन जाएगा। तो उस कम से कम 70-80 पॉइंट बन जाते हैं ना। तो इसके वजह से मैं कह रहा था कि भाई अक्षर पटेल को ले लो, हार्दिक पांड्या को ले लो, संजू सैमसंग को ले लो, हाँ अभिषेक शर्मा को, सुमन गिल को मत लेना। और तुम लोग बाद में यार वही चीज़ करते हो, फिर बार बार समझ में नहीं आता। तुम लोग फिर कहते हो कि नहीं यार ये वो तुम ले लेते हो, फिर वही पछतावा होती है। इसीलिए मैंने कहा ना भाई कि स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है। तो भाई स्ट्राइक रेट के ही पे आप लाइव देख सकते हो। अब इसके बाद अब देखो सूर्य कुमार यादव आएगा। मान लीजिए अगर विकेट गिर रही किसी की, तो अब सूर्य कुमार यादव आएगा। तो इसका स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव का आप मैं दिखा दे रहा हूँ। सूर्य कुमार का कितना स्ट्राइक रेट है, इसका 100-150 के करीब में है, 166। तो भाई ये भी टिकेगा, ये भी देख लेना। तुम्हें लास्ट तक मैच में तुम्हें बता दूंगा। तो अब इसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई मैच ये टिकेगा और खेलेगा भी और सही, मतलब बता रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट अच्छा है ना भाई। ये कम से कम खुल के खेलते हैं। जो प्लेयर जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा ना, वो खुल के खेलते हैं, मतलब उनका कम से कम 40 रन 50 रन बना सकते हैं, शतक बना सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं कह रहा था कि भाई आपको, और सी कैप्टन आपको बताया ही था शिवम दुबे को बनाने को। तो शिवम दुबे चलेगा, आज देख लेना कम से कम 40 रन तक मारेगा, ठीक ठीक ना गाइस। तो इसकी वजह से मैं आपको कह रहा था। अब इसमें देखो खलील शकील अहमद को, अब मैंने कहा था कि बॉलर किसको लेना है, तो अब बॉलर अब देखो वही लिया है। देखो देखो फिसल, मैंने कहा था ना फिसल, देखो लिया ना एक विकेट। फिर उसके बाद देखो आमिर कलीम, मैंने कहा था भाई ये भी लेगा विकेट, देखो ये भी लिया है। फिर उसके बाद देखो मैंने कहा था कि क्या नाम से जितेन भी देखो एक विकेट लिया है। अब देखो ये 2 विकेट ले लिया। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, अब देखो एक विकेट गिर चुकी है शिवम दुबे की। तो अब देख सकते हो, इसमें देख सकते हो 5 विकेट गिर चुकी है। अब यार यही चीज़ तो तुम लोग ट्रिक नहीं समझ पाते हो। देख लो आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने कहा देखो अब देखो तुम्हारा पॉइंट चल गया, बन गया, मतलब 60 पॉइंट इसका हो गया विकेट का। तो भाई देखो आमिर कलीम का, तो देखो कलीम का हो गया ना। मैंने इसीलिए कह रहा था भाई कलीम को ले लेना। देखो अब तुम लोग नहीं लिए होगे। अगर देखो जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझा के डाल दिया, इंडिया और ओमान की टीम जो बना के मैंने अपलोड किया था वीडियो में, तो उसमें अगर उस तरीके से अगर टीम बनाए होगे तो तुम्हारा पक्का चलेगा। लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ भाई इसमें। क्योंकि ड्रीम इलेवन पर इस समय मैं थोड़ा, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है तो उस पर नहीं दिखा रहा, पर कल सुबह दिखाएगा तो मैं उसमें दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं इसलिए मैंने इसको
अब देखो तिलक वर्मा आ गया। तिलक वर्मा को मैंने भी कहा था कि भाई तिलक वर्मा को ले लेना। तिलक वर्मा देखो आ गया है। अब इसके बाद आएगा सूर्य कुमार यादव। तो हो सकता है भाई ये रन जाए कम से कम, कितना ना तो 200 के करीब में जाएगा, इतना 100% है। अब भाई इसमें मैंने कहा था ना कि भाई इसमें किसको लेने को कहा था, देखो कलीम को कहा था मैंने भाई, देखो 100% मैंने कहा था कि भाई इसको लेना, और देखो वो विकेट ले लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा किसको कहा था, और भाई पिछले वीडियो में हाँ देखो जितेन भी 1 विकेट लिया है। फिर उसके बाद मैंने 2 विकेट को मतलब मिराज को मिर्जा को, इसको भी कहा था हमद मिराज को, इसको भी कहा था। देखो ये भी देखो 3-4 प्लेयर आपके ये परफेक्ट सही चल रहे हैं, बस ध्यान से सिर्फ देखो बस लाइव प्रूफ में भाई। इसलिए मैंने कहा कि भाई कुछ लोग कहते थे कि यार कमेंट करके ये वो है, तो मैंने कहा भाई इस तरह समझा देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा और सही टीम भी बना सकते हो अगले दिन से, ठीक ना। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना गाइस।